जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, चीजें कितनी बदल सी गई हैं। पहले हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किया करते थे, लड़ा करते थे, और ये सारी चीजों से मैं बहुत बहुत इरिटेट होता था। लेकिन अब उन्हीं सब चीजों पे मुझे बहुत प्यार आता है। सुमन, तुम रुक क्यों गई? सब ठीक तो है? फेरा पूरा कर लेते, वरना अब शगुन होता है। बेटी, तुम किसी बात से परेशान हो तभी तुमने इस वृक्ष देवता से मन्नत नहीं मांगी। पर यह सत्य है कि ये वृक्ष देवता एक दिन तुम्हें यहाँ अवश्य बुलाएंगे। अमेजिंग पिक्चर है, प्लीज मुझे सेंड कर दो, मैं अभी इसको वॉलपेपर बनाऊंगा। यार छोटे, यहाँ तो नेटवर्क नहीं आ रहा यार। क्या बात कर रहे? मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। बेटा, 60 किलोमीटर के दायरे में यहाँ मोबाइल काम नहीं करता। अरे ये सुमन का है। मैडम वहां पहुंच गई। भाग रणवीर, वरना बहुत डांट पड़ेगी। तुम्हें डांट कर, फटकार कर मैंने रणवीर से दूर करने की पूरी कोशिश की, तुम नहीं मानी। और अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी सुमन, क्योंकि तुम्हें मैं रणवीर से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सुमन परमार, तुम्हारी किस्मत का फैसला सिंदूरा मित्तल ने तय कर दिया है। ये है कुलदेवी माँ का मंदिर। वाह मनन जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मगर आपसे थोड़ा कम है। टूर गाइड, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन खत्म हो गई तो ऊपर चलें? अरे भाई चल रहे हैं ना, इतनी जल्दी थोड़ी है। वैसे हम यहाँ अक्सर आया करते थे अपनी फैमिली के साथ, मगर रणवीर को शायद कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि वो तो बचपन में ही दिल्ली शिफ्ट हो गया था। मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं भाई, अंदर जाके सारी यादें ताजा हो जाएंगी तुम्हारी। चलिए। एक्सक्यूज मी, ये टोकरी? नहीं भैया, टोकरी आपकी पत्नी को ही लेनी होगी। सुमन, ये लो। खुले नहीं है हमारे पास भैया। बाकी तुम्हारी चॉकलेट के लिए। थैंक यू भैया। थैंक गॉड, तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। चलो अब टुगेदर जाके देवी माँ के दर्शन करते। उफ, क्या किस्मत पाई है मैंने। थैंक यू देवी माँ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। अरे मनन बेटा, साहिल बेटा, आ गए आप लोग? कल माता का फोन आया था, बता रही थी कि आप लोग माता रानी के दर्शन के लिए आने वाले। पंडित जी, वैसे ये हमारी मंगेतर है अंतरा। नमस्ते पंडित जी। और ये साहिल भाई की मंगेतर संजना, और वो मेरा छोटा भाई रणवीर है। नमस्ते। और पंडित जी, ये है सुमन, रणवीर की मंगेतर। नमस्ते। जीते। ये आकाश और सिंदूरा जी का बेटा? जी पंडित जी, अभी अभी दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हुए हैं। माता रानी तुम तीनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, तुम तीनों की जोड़ी सलामत रहे। वैसे मासा बहुत ही किस्मत वाली हैं, 3-3 पोतों की शादी एक ही साथ देखने का मौका मिल रहा है उन्हें। अच्छा, आप लोग एक एक करके अपनी ये प्रसाद की टोकरी मुझे दीजिए। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से लीजिए, और ध्यान रहे ये नारियल हाथ से छूटना नहीं चाहिए। लाइक
ये लो बेटा, लाई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। ये लो बेटा। अरे रणवीर बेटा, तुमने बहुत बड़ा अपशकुन होने से बचा लिया। देखा तुम लोगों की वजह से क्या हो रहा था? जाओ बाहर जाके खेलो। सुमन बेटा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। आज रणवीर ने जो किया, इससे ये साबित होता है कि अगर तुमने आगे कुछ भी गलती की तो ये आगे बढ़ के संभाल लेगा। एक सफल विवाह के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? रणवीर बेटा, ये नारियल सुमन बिटिया को दे दो। आप सभी लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, और जिसके भी दिल में जो कुछ भी हो, दिल खोलकर मांग लेना, क्योंकि दिल से अगर आपने कोई भी मुराद मांगी तो माता रानी अवश्य पूरा करती है। ये आप मेरे साथ क्या खेल खेल रही है माँ? मैंने रवि के बाद सिर्फ अपने परिवार के लिए जीने को ही अपनी खुशी मान ली थी। फिर आप ये नया रिश्ता क्यों ले आई है मेरी जिंदगी में? मुझे रणवीर से कोई मलाल नहीं है, वो भटक गए हैं और अब आप उन्हें समय रहते सही राह दिखा सकती है ताकि वो ये शादी होने से रोक दे। आपने मेरी लाइफ में सुमन को लाकर सब कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई सबने जी भर के अपनी इच्छाएं मांग ली माँ से, तो हम घर चलें? हाँ भाई चलते। जीते रहो, जीते रहो। जीते रहो बेटा। मासा से मेरा नमस्ते बोलना। जी बिल्कुल। जीते रहो बेटा। सुमन बिटिया, सुमन बिटिया, जरा संभाल कर जाना। अब क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, दरअसल सुमन को आशीर्वाद दे रहा था, उस समय कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए संभाल कर जाने को कह दिया। जी मैं ख्याल रखूंगी। रणबीर बेटा, सुमन बिटिया को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जी पंडित जी, कभी नहीं छोड़ूंगा। बताओ, थारे को मजाक सूझ रहा है? अरे हमारे को कितनी तैयारी करनी है, 2 दिन बाद शादी है। ठीक है, फोन रखती हूँ। चल लड्डू गोपाल, थारे ले दूध बनाती हूँ। अरे ये के ड्राइंग बना रहा? दादी सा, ये है माँ, ये मैं हूँ और ये कृष्ण अंकल है।
और दादी साथ जब ये माँ की शादी कृष्ण अंकल से होगी तब तो मैं उन्हें पापा बुला सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। थारे एक ही पापा थे, थारा छोरा रवि। रवि थारे पापा थे, थारे पापा हैं और रहेंगे, समझा? ना लड्डू, देख दादी ने ऐसे गुस्से में बोल दिया। दादी थारे से माफी मांगती है। वो क्या कहे? सॉरी सॉरी जाने दो दादी सा। ये है ना, इधर हमारे पास तू हमारा पोता है, हमारे बेटे का बेटा। तू पापा सिर्फ हमारे बेटे को कहता है, रवि को, समझा? शाबाश। वाओ, कितनी पीसफुल जगह है। हमें यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहिए। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है भाभी, है ना? हाँ मनन जी। नहीं अंतरा, एक्चुअली द फैक्ट इज अब बहुत लेट हो गया। यहाँ आसपास दूर दूर तक ना कोई आबादी है और ना मोबाइल नेटवर्क। अगर हम गलती से भी रास्ता भटक गए ना तो जीपीएस भी हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। OMGs, इतने बोरिंग इंसान से शादी करके तो तेरी लाइफ हेल्स बनने वाली है संजना। अब डरो मत साहिल, हम सब है ना तुम्हारे साथ। संजू वो डर नहीं रहे, समझदारी की बात कर रहे हैं। हमें घर ही चलना चाहिए। वीर वहाँ मासा को परेशान कर रहा होगा। भाई सुमन ठीक कह रही, मॉम की भी तबीयत खराब है। आई थिंक वी शुड लीव। चलो चलते हैं फिर। हे प्रभु, आपकी कृपा से तीनों पोतों की शादी एक साथ देखने का सुख नसीब हो रहा है और मैंने उन्हें कुलदेवी माँ के दर्शनों के लिए अपनी मंगेतरों के साथ भी भेजा है। फिर भी पता नहीं क्यों मन में एक बेचैनी सी है, एक डर सा है। प्रभु, उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, कोई विघ्न ना आए, उन पर कृपा करना प्रभु। माँ साहब, क्या हुआ माँ साहब? ठीक है आप? हाँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। आपकी इतनी तबीयत खराब है और आप जिद करके यहाँ आ गए। आराम से लीजिए, पानी पीजिए। ठीक है अभी आप? बेचैनी सी हो रही है, मुझे बाहर खुली हवा में ले चलो। जी माँ साहब। भाभी, सिंदूरा। अरे भाभी, आप कुछ चाहिए था तो हमें कह देते, हम आ जाते आपके पास। अब जब सुमन रणवीर की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाने वाली है, मुझे तो बेटर फील करना ही था। मैं बेटर फील कर रही हूँ नुपुर। अच्छा किया मछली, हमारे बीच बैठ के बातचीत करोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जी मासा। एक्सक्यूज मी। बोलो। लड़की की डिटेल मिल गई है। तो सोच क्या रहे? काम। अरे मैडम जी, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। काम की आधी पेमेंट काम से पहले और बाकी की काम पूरा होने के बाद। मिल जाएगा। मैंने अकाउंट की डिटेल भेज दी है। पैसा ट्रांसफर होते ही आपका काम शुरू कर दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रहे, मेरे बेटे को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, और अगर आई ना तो तुम्हारी पेमेंट। इसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। जी, वो मेरी दिल्ली वाली फ्रेंड है ना कामिनी, उसका फोन था। एंगेजमेंट पे आ नहीं पाई तो कह रही थी कि रणवीर और सुमन की फोटो भेज दो। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, झट से भेज दे उन्हें तस्वीरें उनकी।
खड़ूस कहीं का सड़ू सा मुंह बनाकर गोश्त किया था और सड़ू सा मुंह बनाकर वापस कम्स कर रहा है। संजू की एक अंगड़ाई पर लाखों लड़कों के दिल कील्स हो जाते हैं। और एक ये मैं भी देखती कब तक ये विश्वामित्र अपनी मेनका से दूर भागता है। OMGs! दोबारा ड्राइव करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करना। चाहो तो ट्राइज करके देख लो। शादी किए बिना तो मैं किसी भी कीमत पर डेट्स नहीं होने वाली। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना। अरे तुमने ट्रैक क्यों चेंज कर दिया? आपको ट्रैक पर लाने के लिए। मतलब ये कि आप चुपचाप गाड़ी चलाइए और मुझे शांति से भजन सुनने दीजिए। एक मिनट, इसका मतलब जो गाना चल रहा था तुम्हें वो नहीं पसंद आया बल्कि ये भजन पसंद आया? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कैसी? मतलब हाँ, अच्छा भजन है। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट भजन है। वैसे कौन सा वाला है? आपको हो क्या गया है? कॉलेज में मेरी सही बात को भी काटने के लिए आप मौका ढूंढते थे और आज हर बात में आप। हर बात में क्या? कुछ नहीं। सुमन, पहले की बात और थी। पहले मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं था, लेकिन अब जानता हूं। पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत ही इगोइस्टिक लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन नहीं। जब मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें पहचाना, तो मैंने एक्चुअली रियलाइज किया कि तुम सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। दूसरों की खुशियां तुम्हारे लिए कितनी मैटर करती है। देखो ना, एक टाइम वो था जब कॉलेज पे सुबह सुबह अगर तुम्हारी शक्ल देख लूं तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और एक टाइम ये है, अगर मैं सुबह तुम्हारी शक्ल ना देखूं तो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा दिन कैसे कटेगा। रणवीर! सुमन जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो। सुमन चलो यहाँ से, गाड़ी में आग लग सकती है। चलो। अरे यार ये पल्लू। मेरा पैर। सुमन लेट्स गो। हाथ दो मुझे। पार्टी की पेशगी आ चुकी है। ये छोरी है और गाड़ी का नंबर। एक चीज का ध्यान रखना, छोरे को खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना जो पार्टी के पास आधी पेमेंट बची है ना, उसकी फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी। चलो। रणवीर में चप्पल मारे गई है। अरे सुमन गाड़ी में आग लग जाएगी, तुम्हें चप्पल की पड़ी है। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। ध्यान कहाँ था आपका? कहा था ना कि गाड़ी संभाल के चलाइए। पता नहीं कहाँ देख रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी आपको दिखाई नहीं दी। तो सच बताइए, कहाँ ध्यान था आपका? सॉरी सुमन, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें देख रहा था तो तुम नाराज हो जाओगी। रणवीर, गाड़ी में से धुआं आ रहा है। इट्स ओके, रिलैक्स। गाड़ी की फुल इंश्योरेंस हो रही है, सारे के सारे पैसे क्लेम हो जाएंगे। चिल। हम कार इंश्योरेंस की नहीं, हम घर कैसे पहुंचेंगे उसकी बात कर रहे। ओह, इतनी सी बात। मैं हूं ना, मैं तुम्हें हनुमान जी की तरह अपनी पीठ पर बिठाकर सीधा घर ले जाऊंगा।
हो गया? हो गया। ओके, जोक्स अपार्ट, साहिल भाई हमें यहाँ से लेके जाएंगे। एक मिनट, मैं अभी उनको फोन करता हूँ। अरे मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है यार। शायद हमारे आ रहा हो, हमारे फोन में भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, कोई ऊंची जगह पर जाके नेटवर्क ढूंढ के आता हूँ। होता है ना पिक्चरों में, कहीं ऊंची सी जगह पे नेटवर्क आता है, तो मैं जाता हूँ और नेटवर्क पकड़ के आता हूँ। इतने बुरी तरह से पकड़े और इन्हें पिक्चर की बात पड़ी है। तुम किसी बात से परेशान हो तभी तुमने इस वृक्ष देवता से मन्नत नहीं मांगी। देखो ना, तभी तुम्हें रोक रखते हैं। इसे तुम इत्तेफाक तो हो या चमत्कार, परंतु ये बात सत्य है कि तुम्हें ये श्रृंगार वृक्ष देवता एक बार अवश्य बुलाएंगे, अधूरी मनोकामना पूर्ण करने। रणवीर की कार का एक्सीडेंट ठीक उसी जगह हुआ जहाँ ये पवित्र श्रृंगार वृक्ष है। क्या वाकई बाबा की बात सच थी? क्या सच में वृक्ष देव मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं?